अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वीर। दोस्तों, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के दौरान नए से नए मोड़ आते जा रहे हैं। इसराइली जंग में अमेरिकी फौजियों ने कहना शुरू कर दिया कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे। ये आप लोग वाज़ह तौर पे देख रहे हैं। ये आज वाकया पेश आया, जो एक बड़ी मीटिंग हो रही थी उसके दौरान एक अमेरिकी फौजी खड़ा हो गया और डट गया और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा और चीखने लगा। उसने कहा कि हम इसराइल की जंग नहीं लड़ेंगे, ये हमें तबाह बर्बाद कर रहा है, इसकी जंग ये जाने और इसका काम जाने। यहाँ से दोस्तों ये नज़र आ रहा है कि अब अमेरिका के अंदर भी ये खड़े होना शुरू हो गए हैं लोग कि इसराइल तो हर किसी न किसी मुल्क के साथ पंगा लेके रखता है, इसकी कोई भी जंग का किसी का भी कोई जवाज नहीं है। क्योंकि फ़लस्तीन पे अटैक करना हो या ईरान के ऊपर, देखो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। ईरान के ऊपर किस वजह से अटैक किया है दुनिया ये पूछ रही है, अमेरिका के अंदर से ही फौजी ये पूछ रहे हैं। जब ये सूरत हाल होना शुरू हो जाए ना, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि उस जंग का क्या हाल होता है। जो अमेरिका के अंदर से ही फौजी कह रहे हैं कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, तो इसराइल ये कहाँ से जंग लड़ पाएगा। ये हालात देखते हुए अब अमेरिका के अंदर से तकरीबन 12% लोग कह इसके हामी हैं जंग के, बाकी सब 88% लोग इनकारी हैं इस जंग से कि ये जंग का फ़ायदा क्या है, हम इस जंग में कूदे क्यों, इसराइल की जंग में हम क्यों चले जाते हैं, हमारा मतलब क्या है इसराइली जंग से। अब यहाँ बल्कि ये कह रहे हैं कि अमेरिकन ये कह के जंग लड़वाना चाह रहे हैं अमेरिकन फौजियों से कि मामलात ये हैं कि ये जूसस की जंग है और इस जंग को अगर हम जीत जाते हैं तो जो जूसस हैं वो अपने अपने वतनों को वापस चले जाएंगे। यानी कि जंग लड़ाना मुश्किल हुआ पड़ा है। अमेरिका के अंदर से आवाज़ें ये उठना शुरू हो गई और पूरी दुनिया तो पहले ही आवाज़ें उठा रही है। और यहाँ से ये लग रहा है कि ये जंग, देखो दोस्तों, एक जो हमला किया, 3 मिसाइल दागे ईरान ने, जो अमेरिका का टैंकर है वो आग के शोलों में तब्दील कर दिया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान के पास अभी क्या कुछ है। और ईरान ने यहाँ ये भी कह दिया है कि जो एटमी ग्रिड हैं इसराइल के, अब उनकी बारी है, ईरान को हम एटमी टेक्नोलॉजी से बिल्कुल साफ करेंगे। अगर उसने कहा है ईरान ने कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास एटमी टेक्नोलॉजी ना हो, तो हम इसराइल के पास भी ये चीज़ नहीं रहने देंगे, उसको भी बिल्कुल साफ कर देंगे, आप लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ईरान ने अब वो जदीद मिसाइल निकालना शुरू कर दिए हैं और हर तरफ अटैक जारी हैं। बेशक इसराइल और अमेरिका भरपूर अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर, मगर कुछ नहीं होगा, वो डट चुके हैं। देखो ना, यहाँ ईरान जंग जीत किस तरह जीत चुका है असूलन। देखो, इसकी शहादत के बाद, आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद, देखो बिखरी हुई कौम थी, मुआशत में मुआशी तौर पे कमज़ोर कौम थी ईरान, और आपस में एहतजाज भी कई दफ़ा ईरान के अंदर उठे थे। मगर आयतुल्ला खामनई की शहादत के बाद ईरान की कौम यकजान हो गई। अमेरिका और इसराइल ने ईरान की कौम को बिल्कुल एक जा कर दिया है। और बल्कि दूसरे जो इस्लामी मुल्क हैं उनकी अकवाम भी अंदर से मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। हुकूमतें करें ना करें, मगर अवाम सारी ईरान के साथ खड़ी है इस्लामी कंट्रीज़ की, कि जो मुस्लिम ममालिक किरदार अदा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सारी अवाम अपनी हुकूमतों के अपोजिट खड़ी है। ये ईरान को बहुत बड़ी सपोर्ट है। देखो, उसकी शहादत ने अली खामनाई की पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया और ईरान डट गया है। और ईरान अब अमेरिका यहां से देख रहा है कि अब मैं करूं क्या, किस तरफ जाऊं। देखो, खलीज फारस के अंदर जो भी सूरत हाल है, जितने इस्लामी मुल्क हैं ये खलीज फारस के, आप खलीजी ममालिक हैं, ये तो सारे आया हो गए, ये तो सामने आ गए हैं। अब पता चल रहा है पूरी दुनिया को कि देखो ना, कौन सा ऐसा खलीजी मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, जिसके अंदर अमेरिका के अड्डे नहीं है, बेसेस नहीं है। आप कुवैत से लेके कतर, सऊदी अरब, ओमान, जितने कंट्रीज़ हैं ये सारे गल्फ के, इनके अंदर सारों के अंदर अड्डे हैं। तो ये तो भाई इसका मतलब है पिट्ठू हुए अमेरिका के। ये अब सारी चीज़ आया हो गई है। जितने भी लोग हैं इस्लामी ममालिक के, वो बड़ी एक हैरत से देख रहे हैं कि ये मुल्क किरदार अदा क्या कर रहे हैं। ईरान ने जिस तरह डट कर मुकाबला ईरान कर रहा है और ये फतह की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे ईरानी लोगों की फतह है। अगर देखो ये अमेरिका जंग ना छेड़ता तो शायद ईरान के अंदर ही साल 2 साल के अंदर जिस तरह मुआशी प्रॉब्लम आ रहे थे, ईरान की आवाम ही खड़ी हो जाती। मगर अब ईरान की आवाम एक जान हो के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। उसने कहा आओ अब हम आप लोगों को सबक सिखाएंगे। और अमेरिका के फौजी हैं वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम अनकारी हैं। वो अनकार करना शुरू हो गए हैं कि हम इसराइल की जंग क्यों लड़ रहे हैं। भाई 2021 में तो हम अफगानिस्तान से बामुश्किल निकल के भागे हैं, अब हम नई जंग के अंदर
अंदर हमें नेतन्याहू ने फंसा दिया है। नेतन्याहू तो किसी न किसी मुल्क से पंगा लेके रखता है, इसके पीछे हम क्यों अपने बच्चों की जानें गंवाएं। अमेरिकन फौजी ये कहना शुरू हो गए हैं। ये आप लोग तो बिल्कुल, आप लोगों ने देखा है, ये सूरत हाल आज की है। जिस वक्त ये कंडीशन है तो इस सूरत हाल के अंदर आप खुद अंदाजा लगा लो कि ये जंग का रुख किस तरफ जा रहा है। आप ना हरमज जो तेल की सारी सूरत हाल है वो बंद है दोस्तों। पूरी दुनिया के अंदर ये बिल्कुल एक परेशानी का माहौल है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी परेशानी में सोच रहा है, पता नहीं इनके पास 8 दिन की गैस और ऑयल के रिसोर्सेज हैं, भी क्या बनेगा, किधर से लेके आए। मगर ईरान बिल्कुल भी उनको उसको खोलने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि जी मैं डट कर और आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा और इसराइल के ऊपर हमले और तेज करूंगा, और वो कर रहा है। और वो अपने मिसाइल जो आला से आला किस्म के हैं वो निकाल के सामने ला रहा है। रूस भी साथ अब जुड़ता जा रहा है। देखो, जितना जंग थोड़ी सी लंबी बढ़ती जाएगी और मुमालिक भी ईरान के हिमायत के अंदर भी आते जाएंगे, क्योंकि जो अमेरिका और इसराइल के दिमाग के अंदर था कि 2 दिन के अंदर हम काम डाल देंगे और रजीम चेंज हो जाएगा, कहाँ गया वो रजीम चेंज। कुछ भी रजीम चेंज नहीं है। कहीं से भी ईरान और मजबूती से खड़ा हो गया है और दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता ईरान के साथ खड़ा होना शुरू हो गई है कि ईरान ने 10 से 11 मुल्कों को हिला के रख दिया है। हर जगह पे वो अटैक कर रहा है। हवाई अड्डे मुकम्मल बंद है। कतर की फ़्लाइटें अब कतर में से नहीं उड़ेंगी, वो जाके रियाज के अंदर से, सऊदी अरब के अंदर से उड़ेंगी, क्योंकि कतर के कहीं भी किसी भी वो एयरपोर्ट को ईरान नहीं छोड़ रहा है कि कहीं भी मुझे कोई नज़र आया अमेरिकन इसराइली मैं अटैक करूंगा। वहाँ से लोग भाग रहे हैं। कारोबार खलीजी ममालिक के तबाह हो चुके हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया अब देख रही है कि ये खलीजी ममालिक जो आर्जी तौर पे खड़े थे, ये किस तरह एक जिस तरह तूफ़ान आता है और ये उसके अंदर दिया बुझ जाता है, उस तरह ये बुझते नज़र आ रहे हैं। ये कंडीशन आ गई है। इस सूरत हाल के अंदर ईरानियन लोग बहुत एक पुख्ता अज़म के साथ खड़े हो गए हैं। दोस्तों, आप लोग बताएं, आप इस जंग को किस सूरत हाल में देख रहे हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि ईरान ये जंग कितने दिन तक खींच के ले जा सकता है। अगर 20 दिन तक ये ईरान जंग खींच के ले गया तो आप लोगों को क्या नज़र रखता है? यही नक्शा रहेगा? हरगिज़ ये नक्शा नहीं रहेगा। बिल्कुल नक्शा चेंज हो जाएगा। आप लोगों को डॉलर जो है ज़मीन बोस होता नज़र आएगा। ये आप लोगों के सामने है सूरत हाल। आप देखो, हर गुजरता दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, क्योंकि उनका भी मुआशी बरान बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो रहा है। एक मिसाइल को रोकने के लिए अरबों डॉलर का जो इन्हें डिफेंस सिस्टम का जो मिसाइल सिस्टम है वो इन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इसी तरह नुकसान के अंदर असले की कमी होती जा रही है अमेरिका के पास। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और नई से नई ताज़ा रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।